तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कि फ़िलहाल जॉब में हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसको डाल दिया है, जिसका डायरी नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,473/2024 ये डायरी नंबर है। और शिवम पांडे एंड अदर्स वीएस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इस नाम से ये जो मैटर है वो दर्ज हुआ है। अभी सुनवाई की डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों में आपको सुनवाई की जो डेट है, यानी कि इस पर जो पहली सुनवाई होगी कब होगी, तो इस पर अपडेट मिल जाएगी। फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस स्टेटस वाली वेबसाइट है ये ठीक से काम नहीं कर रही, कैप्चा यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो अगर कैप्चा बनेगा नहीं तो ये एपीआई तक यानी कि सर्वर तक ये मामला पहुँचता नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि अनेबल टू रीच एपीआई सर्वर। तो इस यही वजह है कि मैं आपको स्टेटस यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि स्टेटस जब डाउनलोड होगा तो इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर डाल दूंगा, तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर आप इसे देख पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स डायरी नंबर है 38,473 शिवम पांडे एंड अदर्स वीएस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें देखो होता क्या है ना कि सबसे पहले तो जब हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता ज़रूर है। यहाँ पर तो सरकार ने एक्सेप्ट कर भी लिया था कि ठीक है, जो डबल बेंच ने कहा है कि नई लिस्ट बनाई जाएगी, तो सरकार नई लिस्ट के बारे में बात कर रही थी, सोच रही थी। और इस पर भी कि नई लिस्ट तैयार करने पर जो लोग जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी बाहर होंगे, जो कि वर्तमान में इन जॉब हैं, सर्विस में हैं, वो बाहर होंगे, तो उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर अभी बात चली रही थी। कि यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक गुहार लगाई है कि तो यहाँ पर जो मामला है वो यही है कि जो नई लिस्ट तैयार करने के बारे में सरकार ने कहा है, तो उसी के अगेंस्ट ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हालांकि सुनवाई की डेट कंफर्म नहीं है और इस पर जो अपडेट्स हैं वो आज के न्यूज़ चैनलों पर भी आपको मिल रही होगी, आपने देखा भी होगा। और फिलहाल इस अभी जो अगली सुनवाई है कब होनी है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तय होता है कि जब कोई मामला हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो पहला प्रयास यही किया जाता है कि उस पर स्टे ऑर्डर लिया जाए, मतलब हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर स्टे लिया जाए। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर होता है कि क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है, तो अगर स्टे लग जाता है, बाय द वे स्टे मिल जाता है, तो ये मामला और भी लंबा जाएगा और इसका जो परिणाम होगा वो आने वाली शिक्षक भर्ती पर तो पड़ेगा ही, मतलब नई शिक्षक भर्ती पर तो पड़ेगा ही। साथ ही साथ ये भर्ती भी वर्तमान में जो कि अभी गतिमान ही मान के चलिए, ये भी अटक सकती है, क्योंकि जब तक मामला क्लियर नहीं होगा तब तक इस पर सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आप तक सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।